हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम लोग क्लास 7 का ज्योग्राफी का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, चैप्टर 1। ओके, तो देखिए चैप्टर 1 का नाम है हमारा पर्यावरण। तो वीडियो के साथ बने रहिए और कहीं पर दिक्कत होता है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं डाउट सेशन में क्लियर कर दूंगा। तो देखिए पहला नंबर, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला नंबर खाली स्थान को भरना है। पहला का पहला देखिए, पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर खाली स्थान कहलाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा वायुमंडल। ओके, अब देखिए सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, स्थल जल एवं वायु की पारस्परिक क्रिया से खालिस्तान बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पर्यावरण। क्लियर है, स्थल जल एवं वायु की पारस्परिक क्रिया से पर्यावरण बनता है। इसे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ते हैं थर्ड नंबर की ओर। थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखिए, हमारे आसपास का क्षेत्र खालिस्तान कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पारितंत्र। ओके, हमारे आसपास का क्षेत्र पारितंत्र कहलाता है। फिर देखिए चौथा नंबर, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस खालिस्तान है। तो देखिए नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है। फिर देखिए सेकंड नंबर का क्वेश्चन, सही उत्तर लिखें। तो देखिए एमसीक्यू टाइप का है। पहला नंबर देखिए, इनमें से कौन प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है। तो देखिए बताना है कि इनमें से कौन प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है। पहला ऑप्शन देखिए मरुस्थल, दूसरा बगीचा, तीसरा पहाड़, चौथा पठार। तो देखिए प्राकृतिक रूप से क्या नहीं है। तो देखिए मरुस्थल तो प्राकृतिक तौर पर रहता है, पहाड़ भी प्राकृतिक तौर पर रहता है और पठार भी। यहाँ पर जो बगीचा है ये मनुष्य बनाता है। ओके, बगीचा को मनुष्य बनाता है, तो इसलिए प्राकृतिक पारितंत्र का हिस्सा बगीचा नहीं है। क्लियर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बगीचा। फिर देखिए सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, इनमें कौन जैव तत्व नहीं है। तो बताना है कि कौन जैव तत्व नहीं है, यानी कि अजैव है। जैव मतलब जीवित और अजैव मतलब मृत। तो देखिए पहला ऑप्शन है जल, दूसरा पौधा, तीसरा प्राणी, चौथा मछली। तो देखिए पौधा, प्राणी, मछली ये सभी जीवित हैं, लेकिन जल निर्जीव है। ओके, तो यहाँ पर जैव नहीं है, यानी कि पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, इनमें कौन अजैव तत्व नहीं है। तो देखिए बताना है कि कौन अजैव तत्व नहीं है। तो देखिए पहाड़, मिट्टी, पेड़ पौधे, पुस्तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अजैव तत्व नहीं है पेड़ पौधे। क्लियर है, पेड़ पौधे अजैव तत्व नहीं है, ये जैव तत्व है, यानी कि जीवित रहने वाले। अब देखिए फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्राकृतिक पारितंत्र का उदाहरण है। तो बताना है कि पारितंत्र यानी कि प्राकृतिक पारितंत्र का उदाहरण है। देखिए स्कूल, बगीचा, महासागर, दूसरा पुस्तकालय। तो देखिए प्राकृतिक पारितंत्र तो इसका उदाहरण है महासागर। क्लियर है, महासागर प्राकृतिक तौर पर बना हुआ होता है जिसमें पारितंत्र मौजूद होता है। इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं 3 नंबर की ओर। 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। पहला नंबर देखिए, पारितंत्र क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा पारितंत्र वह तंत्र है जिसमें सभी जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। देखिए सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, जैवमंडल क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा जैवमंडल पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहां स्थल जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। तो इसको जैवमंडल कहा जाता है जहां पर जीवन संभव है, वह मंडल जहां पर जीवन होता है उसको बोलते हैं जैवमंडल। इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 3 नंबर की ओर। 3 नंबर का क्वेश्चन है, पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। तो बताना है कि पर्यावरण के कौन कौन से प्रमुख घटक हैं। तो देखिए इसका उत्तर, पर्यावरण के प्रमुख घटक निम्न प्रकार के हैं। क नंबर देखिए प्राकृतिक घटक, ख नंबर मानव निर्मित घटक और तीसरा मनुष्य की परस्पर क्रियाएं तथा उनकी गतिविधियां। तो यह भी पर्यावरण का एक घटक है। फिर देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन है, स्थल मंडल क्या है। तो इसका उत्तर देखिए, पृथ्वी की ठोस परपट्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय प्रश्न। उसका पहला नंबर, पर्यावरण प्रदूषण के प्रमुख प्रकार क्या क्या है। तो बताना है कि पर्यावरण प्रदूषण का प्रकार क्या क्या है। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो इसका उत्तर आप यहाँ से लिखिएगा। देखिए पर्यावरण प्रदूषण प्रकार, देखिए प्रदूषण में पर्यावरण के सभी घटक प्रभावित होते हैं। प्रदूषण के विभिन्न प्रकार हैं, यहाँ से ओरिजिनल आंसर है आपका। प्रदूषण के विभिन्न प्रकार हैं, जिससे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण जिसको हम लोग मृदा प्रदूषण भी कहते हैं आदि। ओके, तो आप इतना पूरा आंसर लिख लीजिए, आपको पूरा लिखना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब देखिए सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है,
हम अपने पर्यावरण को प्रदूषण से कैसे बचा सकते हैं? ओके, हम अपने पर्यावरण को प्रदूषण से कैसे बचा सकते हैं? तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, हम अपने पर्यावरण को प्रदूषण से निम्नलिखित तरीकों से बचा सकते हैं। जैसे क नंबर देखिए, अपने आसपास पेड़ उगाने में मदद करें। ख नंबर, घर के आसपास जल जमाव नहीं होने दें। फिर ग नंबर देखिए, नालियों की नियमित सफाई करवाएं ताकि उनमें पानी न रुकने पाए। फिर देखिए घ नंबर, सार्वजनिक यातायात का उपयोग करें। क्लियर है, अपना मोटरसाइकिल अपना कार यूज करने से क्या होता है कि पोल्यूशन ज़्यादा होता है। सार्वजनिक यातायात हम लोग यूज करेंगे तो उससे प्रदूषण थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि सार्वजनिक यातायात तो डेली उसको तो जाना ही है। क्लियर है, डेली उसको तो जाना ही है। अब चलिए हम देखते हैं अंग नंबर, प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग बंद कर दें। ओके, प्लास्टिक का थैली का उपयोग बंद करने से पर्यावरण प्रदूषण कम होगा, क्योंकि प्लास्टिक एक मेन कारण बन जाता है पर्यावरण प्रदूषण का। तो इसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला 5वां नंबर का क्वेश्चन देखिए, अंतर बताएं। तो उसका पहला नंबर देखिए, जैव एवं अजैव तत्व, जैव एवं अजैव तत्व में अंतर बताना है। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो इसका उत्तर लिखिएगा आप, जैव संसाधन, इन संसाधनों की प्राप्ति जीवमंडल से होती है और इनमें जीवन व्याप्त होता है। उदाहरण के लिए देखिए, मनुष्य, वनस्पति जात, मत्स्य जीवन, पशुधन आदि। अब देखिए अजैव संसाधन, वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं। क्लियर है, अजैव संसाधन निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं। अजैव संसाधन हम लोग कह सकते हैं जल, मृदा, कुर्सी, टेबल, ये सब अजैव संसाधन है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद में बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण, इसमें अंतर बताना है। प्राकृतिक पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण में। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो देखिए पहले प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में देख लेते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण जैव और अजैव दो प्रकार के प्रमुख तत्वों का दृश्य एवं अदृश्य समूह है। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण को भौतिक पर्यावरण भी कहते हैं। ओके, तो इसे प्राकृतिक पर्यावरण के नीचे लिख लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं मानवीय पर्यावरण। अब देखिए मानवीय पर्यावरण, एक्चुअली मानवीय पर्यावरण ही है मानव निर्मित पर्यावरण। तो यहाँ पर ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मानव निर्मित पर्यावरण और मानवीय पर्यावरण दोनों एक ही चीज़ है। तो देखिए इसमें आप लिखिएगा मानव निर्मित संसाधन में मनुष्य आधुनिक ज्ञान तथा तकनीक की सहायता से अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है। इस क्रिया द्वारा उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार संशोधन तथा परिवर्तन करता रहता है। इस संशोधन द्वारा मानव उसे अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप बना लेता है, जिसे मानवीय पर्यावरण कहते हैं। क्लियर है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। ये दोनों का डेफिनेशन लिख लीजिएगा, यही इसका अंतर हो जाएगा। इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6ठा नंबर, कारण बताएं। 6ठा नंबर में कारण बताना है। पहला नंबर देखिए, मानव अपनी आवश्यकता के अनुसार पर्यावरण में परिवर्तन करता है। तो इसका कारण बताना है कि मानव अपनी आवश्यकता के अनुसार पर्यावरण में परिवर्तन क्यों करता है। तो इसका उत्तर लिखिएगा आप। देखिए मानव अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्यावरण में परिवर्तन करता है। क्लियर है, विभिन्न मतलब आवश्यकता के अनुसार पर्यावरण में परिवर्तन करता है। उदाहरण के लिए वह भूमि प्राप्त करने हेतु जंगल साफ करता है ताकि वहाँ खेती कर सके तथा बस्तियाँ बसा सके। वह खनन द्वारा विभिन्न खनिज प्राप्त करता है जिससे वह कई प्रकार की वस्तुएं बनाता है। वह बिजली उत्पादन के लिए बांध बनाता है। तो इस तरीके से अपनी आवश्यकता के अनुसार पर्यावरण में परिवर्तन करता रहता है मनुष्य। तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पौधे तथा प्राणी परस्पर निर्भर हैं। तो इसका कारण बताना है कि पौधे प्राणी परस्पर निर्भर हैं। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखिएगा। देखिए पौधे एवं जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित हैं। क्लियर है, पौधे एवं आप जीव जंतु के जगह पर प्राणी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे मैंने लिखा है उसी तरीके से लिखिएगा तो भी चलेगा। तो देखिए पौधे एवं जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित हैं। इसका कारण यह है कि उन्हें एक दूसरे की बहुत आवश्यकता होती है। पौधे जीव जंतुओं को भोजन तथा आश्रय प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए जीव जंतु हरे पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं जिससे वे अपना भोजन बनाते हैं। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा,
पौधे और प्राणी यानी कि जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित हैं। पौधे देखिए ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिसको जंतु लेते हैं, जंतु कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं जिसको पौधे लेते हैं। अगर दोनों में से एक भी खत्म हो गया तो दूसरा भी खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से सभी एक दूसरे पर आश्रित हैं। इसे नोट कर लीजिए। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ओके, तो इसका पहला नंबर देखिए, पर्यावरण के विभिन्न घटक एक दूसरे के साथ किस प्रकार परस्पर क्रिया करते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट करें। तो यहाँ पर देखिए बताना है कि पर्यावरण के विभिन्न घटक एक दूसरे के साथ किस प्रकार क्रिया करते हैं, इसका उदाहरण भी देना है। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पर हो जाएगा। इसका आंसर थोड़ा सा लंबा ही मिलेगा आपको, क्योंकि क्वेश्चन में ही ऊपर लिखा हुआ है लघु उत्तरीय प्रश्न। ओके, लघु उत्तरीय प्रश्न है, थोड़ा सा उत्तर लंबा लिखना है। तो देखिए इसका उत्तर, सभी जीव जैसे कि पौधों, जंतु, सूक्ष्म जीव एवं मानव तथा भौतिक कारकों में परस्पर अन्योन्य क्रिया होती है तथा प्रकृति में संतुलन बनाए रखते हैं। किसी क्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण के अजैव कारक संयुक्त रूप से पारितंत्र बनाते हैं। अतः एक पारितंत्र में सभी जीवों के जैव घटक तथा अजैव घटक होते हैं। भौतिक कारक जैसे ताप, वर्षा, वायु, मृदा एवं खनिज इत्यादि अजैव घटक हैं। उदाहरण के लिए यदि आप बगीचा में जाएं तो आपको विभिन्न पौधों जैसे घास, वृक्ष, गुलाब, चमेली, सूर्यमुखी जैसे फूल वाले सजावटी पौधों तथा मेंढक, कीट और पक्षी जैसे जंतु दिखाई देंगे। यह सभी सजीव परस्पर अन्योन्य क्रिया करते हैं तथा इनकी वृद्धि, जनन एवं अन्य क्रियाकलाप पारितंत्र के अजैव घटकों द्वारा प्रभावित होते हैं। अतः एक बगीचा एक पारितंत्र है। वन, तालाब तथा झील पारितंत्र के अन्य प्रकार हैं। ये प्राकृतिक पारितंत्र हैं, जबकि बगीचा तथा खेत मानव निर्मित कृत्रिम पारितंत्र है। तो इतना आपको लिखना पड़ेगा। ओके, इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण प्रदूषण के प्रमुख कारणों का उल्लेख करें। तो बताना है कि पर्यावरण प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या क्या है। तो देखिए हमने 2 मिनट पहले ही देखा था कि प्रदूषण के प्रकार वायु प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण और भूमि प्रदूषण यानी कि मिट्टी प्रदूषण। भूमि और मिट्टी प्रदूषण सेम ही है। और ये क्वेश्चन में कारण बताना है। तो देखिए वायु प्रदूषण के कारण, पहला, वायु में अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा का बढ़ना, जो कारखानों, घरेलू ईंधनों से निकलने वाले धुएं में होता है, ये उसका कारण है। फिर दूसरा कारण देखिए, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का उपस्थिति होना, जो पेट्रोलियम पदार्थ, पेट्रोल, गाड़ियों इत्यादि से निकलने वाले धुएं में होता है। तो ये 2 कारण है वायु प्रदूषण का। ओके, बहुत सारा कारण है लेकिन ये 2 कारण मुख्य रूप से माना जाता है। अब नीचे देखिए जल प्रदूषण के कारण, कौन कौन सा कारण है जिससे जल प्रदूषित होता है। देखिए विभिन्न उद्योगों व कारखानों के द्वारा जहरीले रसायनों का स्राव, कृषि में कीटनाशकों का प्रयोग, मिट्टी और कचरे के कुप्रबंधन आदि जल प्रदूषण के मुख्य कारण हैं। फिर देखिए नेक्स्ट, भूमि प्रदूषण के कारण। भूमि प्रदूषण अधिक मात्रा में जहरीले कीटनाशकों एवं रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करने से होता है। ओके, इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए लास्ट, अवैज्ञानिक सिंचाई पद्धति के कारण मिट्टी में लवणता की मात्रा बढ़ना। तो ये सब कारण है भूमि प्रदूषण का। इसे नोट कर लीजिए। इसका आंसर थोड़ा सा लंबा ही होगा, क्योंकि इसका भी उत्तर लंबा लिखना है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इसे नोट कर लीजिए। आई होप ये समझ में आया होगा। कहीं पर दिक्कत होगा तो मुझे आप कमेंट कर दीजिए, मैं डाउट सेशन में क्लियर कर दूंगा। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और इसी प्रकार के मेरे सभी वीडियो देखने के लिए इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें और साथ ही यहाँ पर बेल आइकन को ऑल में क्लिक करें। इसके बाद HDS ट्यूटोरियल को टच करें, आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको प्लेलिस्ट पर टच करना है, आपके सामने कुछ इस तरीके का मेरा सारा प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा, क्लास 6, 7, 8, 9 सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज। तो यहाँ से आप सारा वीडियो मेरा देख सकते हैं। धन्यवाद।